हम जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी ममता सिंह जी के चैम्बर में हैं। वही ममता सिंह हैं जो 18 सितंबर 2019 को उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था। देखा जाए तो 4 साल होने जा रहे हैं और ममता सिंह ने जिस तरीके से इस ज़िले में लोगों के लिए जो इस विभाग से जुड़े जो भी समस्याएं रही हैं उसको प्राथमिकता के आधार पर उन्होंने सुना है, देखा है, समझा है और कोशिश रही है कि उस समस्या को कैसे समाधान किया जाए। एक टीम वर्क की भावना से लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, उनकी समस्याओं को सुनना, देखना, समझना, कोशिश करना, ये इनके मन में हमेशा रहता है, हमेशा कोशिश रहती है, प्राथमिकताओं में भी रहता है। आज़ादी के पहले का ये बिल्डिंग है। बार बार इस बिल्डिंग को देख के 1942 की क्रांति की याद आती है। आज इस भवन में, इस बिल्डिंग में कोषागार से संबंधित सारे काम काज होते हैं। अलग अलग टेबल है, अलग अलग चैम्बर है, सारे लोग वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारे बीच ममता सिंह जी भी हैं, वो विभागीय काम में लगी हुई हैं, लोगों से मिलना जुलना, समझना, हर चीज़ों को। आइए बात करते हैं ममता सिंह जी से कि 4 साल होने जा रहे हैं। 4 साल में क्या रहा, कैसा रहा अपना जनपद, कैसा रहा अपना काम, कैसे रहे लोग, कैसा रहा स्टाफ, कैसा रहा परिवार। जी नमस्कार। आप 2 मिनट में हमको समय दे सकती हैं। पहली बात तो आपके 4 साल होने जा रहे हैं सितंबर में, अब जुलाई का चल रहा है, अगस्त आएगा, फिर सितंबर आएगा। जब आपने इस ज़िले में आपने जब एंट्री की, प्रवेश किया, तो कैसा रहा उस समय? बलिया ज़िले सर्वप्रथम तो मैं पूरे बलिया वासी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ कि बलिया आकर के मुझे प्रमोशन भी मिला और मेरा ट्रांसफ़र भी अच्छी जगह हो रहा है। मैं जल्दी ही जाऊँगी, ज्वाइन भी कर लूँगी। बलिया में शुरुआत में जब मुझे मैसेज मिला कि बलिया बड़ा चैलेंजिंग होगा, कहाँ से मिला मैसेज? जैसे ही मैं रायबरेली रही और रायबरेली में जब मेरा आदेश आया तो मुझे लगा अरे बलिया हो गया है तो बिहार के बॉर्डर में है और पता नहीं वहाँ का परिवेश कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे। और बागी बलिया के नाम से तो फेमस ही है बलिया। तो ये सब देख करके मुझे लगा, लेकिन मैं आई, ज्वाइन करने के बाद मुझे यहाँ का स्टाफ, जितना भी कर्मचारी, कोषागार परिवार मेरा रहा और हम लोगों ने एक पारिवारिक पृष्ठभूमि का माहौल डेवलप करके कार्य करना शुरू किया। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ कोषागार में कार्य करके। और मुझे पूरे बलिया के जितने भी कार्याध्यक्ष हैं या हमारे आहरण वितरण अधिकारी हैं, सभी बहुत ही अच्छी तरह से सभी का सपोर्ट रहा। हर तरह से कोई भी कमी रही उसको शीघ्र सभी ने डिस्पोजल भी किया, पूर्ण किया समय समय पे। और मेरे कार्यकाल में लगभग 5 जिलाधिकारी महोदय आए, मैंने चार्ज ग्रहण कराया। ये मेरा सौभाग्य ही रहा बलिया में। और अच्छे जिलाधिकारी महोदय आए, जितने भी आए, अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा और मुझे काफ़ी सीखने को भी मिला। बलिया में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली और वित्तीय नियमों की भी जानकारी काफ़ी मुझे पहले से थी ही और भी यहाँ मेरी परिपक्वता यहाँ बढ़ गई। हाँ, ये देख मुझे यूनिवर्सिटी का भी कुछ दिन तक आपको? यूनिवर्सिटी को मैंने 2.5 साल तक वहाँ अपनी सेवा दी मैंने और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी काम किया 2.5 साल। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री और बलिया के पूर्व सांसद रहे चंद्रशेखर जी, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में आपने काम किया। तो उस समय जब पहली बार आप एंट्री किए तो क्या लगा? मुझे बहुत ही गौरव फीलिंग आ रही थी। मैं एक तरह से गौरवान्वित महसूस कर रही थी कि मैं जो यहाँ हमारे बलिया के प्रधानमंत्री के रूप में सुशोभित हुए थे, उन्हीं के नाम से वो स्थापित यूनिवर्सिटी है और उनकी सोच से जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। तो मैं वहाँ जब बैठती थी, काम करती थी, तो सामने स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी की जो फ़ोटो लगी रहती थी, तो मुझे वो फ़ोटो देखकर ही काफ़ी संबल प्राप्त होता था कि कम से कम मैं यहाँ योगदान दे रही हूँ यूनिवर्सिटी, उनकी बनाई हुई यूनिवर्सिटी, उनकी सोच से बनाई हुई यूनिवर्सिटी के लिए मैं कुछ कर रही हूँ। आपके सामने बहुत सारे ऐसी समस्याएं, जैसे बुजुर्ग है, वृद्ध हैं, उनके सब सामने देखती होंगी, तो उनकी भी किस तरह की समस्याओं को क्या प्राथमिकता रही थी?
मेरी पूरी प्राथमिकता थी कि हमारे जितने भी बुजुर्ग पेंशनर आ रहे हैं या नए पेंशनर आ रहे हैं उनका मैं शीघ्र डिस्पोजल करूं, और कहीं कोई रुकावट हो रही है उस रुकावट को मैं हर तरह से, यदि वित्तीय नियम हो, हमारे ज़िले के कार्यालयाध्यक्ष भी हैं, उस स्तर पे भी अगर उनको लगता था कि कोई पेंशन दिवस हो या पेंशन अदालत हो तो वहाँ जो समस्याएं उभर के आती थी उन समस्याओं को हम यहाँ बैठा करके डिस्कशन करते थे और निस्तारण करते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और जो मेरा फीडबैक है वो हमारे आप पेंशनर से लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, जी, दूसरी बात है कि वेतन से संबंधित समस्या और बिल भुगतान संबंधी जो समस्याएं थी, कभी कभी बड़े आला अफसरों का भी फ़ोन आता रहा होगा, वहीं इसको आप देखना होगा। बहुत अच्छा आता था, फ़ोन आता है अभी भी, और उसका हम निस्तारण करते हैं। हाँ, गंभीर समस्या क्या रही है जो आपने उसको निस्तारण किया, कुछ चीज़ें याद हो तो? हाँ, लगभग समस्या सभी गंभीर आती है जो वित्तीय नियमों से संबंधित आती है, और जो नियमों के तहत आती है उसका हम लोग आराम से डिस्पोजल कर देते हैं। देखा जाता है कि बड़े नियम कानून से आप चलती हैं, हर चीज़ को अध्ययन करते हैं, इसके बाद कोई फैसला लेते हैं। तो जो नियमों के अंतर्गत है वो वही किया जाएगा, हाँ, और नियमों के अंतर्गत ही फाइल का डिस्पोजल किया जाएगा, और उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। जो वर्क में है, और जो जिनसे संबंधित वो पत्रावलियाँ होती हैं उन्हें ज़रूर लगता होगा कि मैडम थोड़ा सा टिपिकल है, नियमों का पालन करती हैं, लेकिन मैं तो अपने जो मेरे दायित्व है, कर्तव्य दायित्व है, मैं उनका आपके सहयोगी रहे हैं इस ऑफिस में, इस कार्यालय में, जो आपके हमेशा इर्द गिर्द रहे, आमने सामने रहे, हर समस्याओं से लड़ते रहे, उनके लिए क्या है? उनके लिए यही है कि जैसा मेरे साथ काम किए हैं वैसा जो भी अधिकारी आएंगे यहाँ कोषागार में बैठेंगे उनके लिए, उनके साथ भी वैसा ही वो सहयोग बनाए रखें ना। मैं तो यहाँ हर एक व्यक्ति, चाहे वो कार्यालय सहायक हो, चाहे हमारा लेखाकार हो, सभी को मैं एक समान मानती थी, और सभी से मैं कार्य लेती थी, और अपने हिसाब से सभी से मैं कार्य लेती थी, और मुझे कभी ऐसी फीलिंग नहीं हुई कि वो मेरे एम्प्लॉई हैं। मुझे लगता था कि वो अपने कर्तव्य दायित्व का निर्वहन सही रूप से करके मेरे सामने लाएं, और मैं भी उसी को उसी तरह निपटाऊं अपने नियमों के तहत। आपने भवन भी दिया पेंशनरों को, किस तरह को भी सोच रही है कि सरकार की मंशा के अनुरूप रहा है? हाँ, ये तो सरकार की मंशा के ही अनुरूप था। शासन से आदेश थे कि पेंशनर्स के लिए एक मीटिंग भवन के रूप में स्थापित किया जाए। तो जब मैं आई तो ये एक मुद्दा था, पत्रावली चल रही थी, उस पत्रावली में सही दिशा निर्देश नहीं दिए जा रहे थे, इसलिए वो थोड़ा समस्या के रूप में उभर के आई। लेकिन मैं जैसे ही आई तो मैंने उसको तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया और बताया उनको यहाँ की यथा स्थिति, पेंशनर्स से भी बात की कि देखिए जहाँ आप चाह रहे हैं वहाँ संभव नहीं है, इसलिए कोषागार परिसर में सामने एक भवन है और ज़मीन है, यदि जिलाधिकारी महोदय आदेशित कर देते हैं, बजट दे देते हैं तो वहाँ बन जाएगा। तो थोड़ा सा मुझे बस केवल वहाँ पे एक एक दिशा दिखानी पड़ी। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में सारे कार्य निस्तारित हो गए। अंतिम सवाल, गार्ड सुरक्षा जो आपके कोषागार की सुरक्षा में, उनके लिए भी कुछ था क्या? हाँ, उसमें देखिए आपकी भी अहम भूमिका रही है। आपने भी उसको सचेत किया था कि मैडम गार्डों का देख लीजिए, काफ़ी लू है, गर्मी है, बरसात है, सब में वो बेचारे झेल रहे हैं। और मैं गई भी देखने आपके कहने के अनुसार, और फिर मैंने ये प्रस्ताव जिलाधिकारी महोदय के समक्ष रखा और उन्होंने एक्सेप्ट किया और बजट उन्होंने प्रोवाइड कराया, और उसके अनुसार वो बढ़िया इस समय मेंटेन है। गार्ड हमारे बढ़िया ड्यूटी कर रहे हैं, उनको रहने की व्यवस्था है, उनके नहाने की व्यवस्था है, और पानी की भी दिक्कतें थी कि उनको पानी पीने के लिए सही नहीं मिल रहा है, नहाने के लिए पानी की वहाँ कमी है, इधर उधर से लाना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें सब सुव्यवस्थित हो गई हैं। तो पर्यावरण पे क्या रहा? पर्यावरण पे हमेशा आपका फोकस रहा है कि हरा भरा हो अपना बलिया, अपना शहर, अपना ऑफिस, अपना कार्यालय, अपना घर, उस पर क्या रहा? हाँ, देखिए जैसे घर, हाँ, वो तो हर आपने पौधों पे दिया है, समय समय शासन की मंशा के अनुरूप हम लोगों ने कार्य किया है यहाँ, ठीक ना। हर कोई भी हमारा राष्ट्रीय पर्व रहा है तो उसमें तो हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया ही है। इसके अलावा ही हमने स्वच्छता पर भी ध्यान दिया है कि हमारा कोषागार परिसर और हमारा कोषागार बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। कोरोना के समय तो सफाई पे इतना विशेष ध्यान दिया जा रहा था, और ये था कि पौधों को भी, जितने हमारे गमले हैं सब हरे भरे दिखते रहें। तो ये चूँकि हमारा ऐसा व्यक्तित्व है इसलिए हम ऐसा सोचते थे और करते थे, हमें अच्छा लगता था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने
ममता सिंह जी को सुना, उन्होंने कहा कि जनपद में बड़ा ही प्यार, बड़ा सम्मान मिला उनको। यहाँ के परिवार, यहाँ का स्टाफ हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। जो भी छोटी बड़ी समस्याएं रही उन्होंने गंभीरता से लिया, उसका सामना किया। चाहे सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था हो या पेंशनरों की भवन की व्यवस्था हो या शहर को या इस ऑफिस को बेहतर बनाने की बात रही हो, हमेशा वो बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी, कभी समय बिताने के लिए अनाथ बच्चों के भी पास गई, उन्हें भी अपना सहयोग दिया, अपने काफ़ी समय दिया बच्चों में भी। तो फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।